का सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। चैप्टर 7 ऑल्टरनेटिंग करंट, टॉपिक का नाम है बेटा एसी थ्रू रजिस्टर। पता है ये पूरा चैप्टर से 3 चीजों में डिवाइडेड है। एक बार ये लोग एसी रजिस्टर से पास करेंगे, एक बार ये कैपेसिटर से पास करेंगे, एक बार ये इंडक्टर से पास करेंगे। अलग अलग इनको स्टडी करना है। फिर हमने इनके कॉम्बिनेशन को स्टडी करना है, एलसीआर सर्किट बोलते हैं उसे। तो हमने पहले अलग अलग स्टडी करना है, फिर इनके मिक्सचर को स्टडी करना है। तो ये 90% चैप्टर यही खत्म हो जाता है भाई। ये 4 ही चीजें जो हमें मेन पढ़नी है, उसके बाद 10% और है। तो अब जरा ध्यान से सुनना। पहला हम पास कर रहे हैं एसी। आपको पता है डीसी बैटरी का साइन ऐसा होता है, एक प्लस एक माइनस। एसी का साइन ये सिंबल होता है, ये एसी का सिंबल है। ये ऑल्टरनेटिंग करंट ऐसे चलता है ना, प्लस माइनस। तो मान लेते हैं कि रजिस्टर है, उसका रेजिस्टेंस है आर, उसके साथ हमने ये ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया है। ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ की वैल्यू है, इंस्टेंटेनियस ईएमएफ है, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ये हमने यूज किया है ना। तो हमें पता है कि भैया जब इसमें बैटरी लगाओगे, जब आप इसमें ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करोगे तो कुछ ना कुछ करंट तो पास ही करेगा, है ना। तो नॉर्मल ओम्स लॉ वाला मेथड लगाएंगे, वैसे इन्होंने किरचॉफ्स लॉ यूज किया है। किरचॉफ्स लॉ क्या कहता है भाई, ई इज इक्वल टू, इसमें मान लो करंट गया आई, तो ई इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। तो है ना, ई की वैल्यू डाल दो। ई की क्या वैल्यू है, ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहाँ पे क्या बचा, आई आर। तो यहां से अगर मुझे आई निकालना हो तो आर नीचे ले आओ, ई नॉट के नीचे आर ले आओ। यहाँ पे क्या बचा, साइन ओमेगा टी, है ना। अब एक बात बताओ, अगर ई इज इक्वल टू आई आर है, अगर यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ होगा तो करंट भी क्या होगा, मैक्सिमम। तो आई नॉट किसके बराबर होगा, ई नॉट अपॉन आर। तो ई नॉट अपॉन आर को आई नॉट भी तो लिख सकते हैं। तो ये जो ई नॉट अपॉन आर है, इसको हटाकर क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, और बाहर साइन ओमेगा टी तो है ही। तो बेटा ये यहीं पे डेरिवेशन इतनी सी है, बस यहीं पे खत्म कर देना है। तो इससे पता क्या चला, इससे ये पता चला, अगर आप ईएमएफ दे रहे हो ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो उसमें करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो इसे बोलते हैं बेटा फेज। इनिशियल एंगल को बोलते हैं फेज। जो ईएमएफ का फेज था और जो करंट का फेज है वो सेम है, सेम है ना। यानी अगर मैं इनको माइनस करूं ओमेगा टी से ओमेगा टी, तो कितना आएगा, 0। तो इसका फेज डिफरेंस 0 है। इसे बोलते हैं, इसका मतलब होता है ईएमएफ एंड करंट। आप ऐसे लिखोगे, देयरफॉर ईएमएफ एंड करंट आर इन सेम फेज। दोनों का फेज सेम है। फिर एक डायग्राम बनाना होता है बेटा, उसे कहते हैं फेजर डायग्राम। आपको एक डायग्राम दिखाना होता है यहाँ पे, फेजर डायग्राम। मैं आपको 2 तरीके बता रहा हूँ, पेपर में कोई भी एक बना देना, दोनों चलेंगे। पहला तरीका, फेजर डायग्राम में एक ग्राफ दिखाना है, एक्स एक्सिस में टाइम रखना है, वाई एक्सिस में ईएमएफ और करंट दोनों दिखाने हैं। तो मान लो आपको पता है ईएमएफ की इक्वेशन, आपको फर्स्ट डे बताया था, ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ ऐसे चलता है, ऐसे चलता है ना ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ, है ना। अब जो इसमें करंट चल रहा है, ईएमएफ तो आपने दिया इस तरह से चल रहा है, ये ईएमएफ है, ये जो मैंने येलो से डिनोट किया ये ईएमएफ है। ईएमएफ दिया ई नॉट साइन ओमेगा टी, जो करंट प्रोड्यूस हो रहा है वो कितना हो रहा है, आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई। मैक्सिमम ईएमएफ को हम लोग क्या बोलते हैं, ई नॉट। मैक्सिमम को क्या बोलते हैं, ई नॉट। अब जो आई नॉट प्रोड्यूस होगा, अब आप देख के बताओ यहां से, आई नॉट ज्यादा कि ई नॉट ज्यादा, आई नॉट कम नहीं होगा, उसको डिवाइड नहीं कर दिया आर से। आई नॉट की वैल्यू कितनी है, ई नॉट डिवाइडेड बाय आर। अगर ई नॉट मान लो 10 है, उसका रेजिस्टेंस 2 है, तो ये कितना आ गया, 5। तो आई नॉट तो 5 आ गया, और ई नॉट कितना था, 10। तो आई नॉट कम हो गया ना, क्योंकि आपने ई नॉट से उसको डिवाइड करके निकाला, रेजिस्टेंस से डिवाइड हो गया ना वैल्यू, तो आई नॉट कम होगा। तो मेरा बताने का मतलब यह है कि जब आप, अब इसी ग्राफ में आपने करंट भी दिखाना है, तो आप क्या करोगे, ये जो एंगल है, इस एंगल को फेज एंगल कहते हैं। ये ओमेगा टी है आपका इनिशियल एंगल। ईएमएफ चल रहा है, ईएमएफ इस एंगल पे चल रहा है ना, ओमेगा टी पे। करंट को भी इसी एंगल पे दिखाना, बस आपने थोड़ा सा नीचे दिखा देना है उसकी वैल्यू। ये जो वैल्यू आ रही है नीचे वाली, ये आई नॉट, क्योंकि आई नॉट की वैल्यू ई नॉट से कम होगी। ई नॉट ये पूरा है, आई नॉट उससे कम है, लेकिन इनिशियल एंगल दोनों का सेम दिखाना है। तो ईएमएफ एंड करंट दे आर इन सेम फेज, दोनों का फेज एंगल सेम है, लेकिन मैग्नीट्यूड आई नॉट का कम होगा ई नॉट से। तो इसे फेजर डायग्राम कहते हैं। एक ही ग्राफ में ईएमएफ और करंट दोनों को दिखाने को फेजर डायग्राम कहते हैं। बात समझ में आई, ठीक है। अच्छा,
तो इसमें फेजर डायग्राम में ये वाले में यही वाला सबसे इजी डायग्राम है, यही याद रखना, बाकी में मैं दो दो बताता हूँ आपको। अच्छा, तो क्या कराएंगे, सिंपल सा है, ईएमएफ आपने इतना दिया, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इसने किरचॉफ लॉ लगाया, ई इज इक्वल टू आई आर, ई की वैल्यू डाल दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, आर नीचे ले गया ये, ई नॉट बाय आर को क्या लिख सकते हैं, आई नॉट, ई नॉट बाय आर को इसने आई नॉट लिख दिया। ईएमएफ से शुरू करना है और करंट की एक्सप्रेशन निकालनी है, और आपने बस ये देखना है कि ईएमएफ के साइन के एंगल में और करंट के साइन के एंगल में क्या डिफरेंस आ रहा है। इसमें दोनों सेम आ रहे हैं तो आप बोलोगे दोनों का फेज डिफरेंस सेम है, ईएमएफ और करंट का फेज डिफरेंस सेम है, फिर फेजर डायग्राम बना देना है, काम खत्म, इतना सही है। एसी थ्रू अ रजिस्टर, नाउ एसी थ्रू अ कैपेसिटर। अब हम ले लेते हैं जी, एक कैपेसिटर है ये, इसका कैपेसिटेंस है सी, उसके साथ भी हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ फोर्स लगा दिया, ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये हमने ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ लगाया। अब इसकी शुरुआत कैसे होगी, कैपेसिटेंस का कंसेप्ट आपको पता ही है, क्यू इज इक्वल टू क्या होता है, सीवी, है ना, वी मतलब वोल्टेज, यहाँ पे वोल्टेज को किससे डिनोट किया है, ई से डिनोट किया है। अब ई की वैल्यू डाल दो, ई की वैल्यू डालो, ई की क्या वैल्यू है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ई की वैल्यू क्या है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ तो ठीक है। अब यहाँ बेटा डिफरेंशिएट करना है, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड, ऑन डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू टी, टाइम के रिस्पेक्ट में दोनों तरफ डिफरेंस। क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होता है, डी क्यू बाई डी टी, क्यू का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डी क्यू बाई डी टी। नॉन मैथ्स वाले बच्चे ध्यान से सुनना, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स, डिफरेंशिएशन ऑफ साइन क्या होता है बेटा, कॉस एक्स। लेकिन अगर साइन 2x का डिफरेंशिएशन करें तो क्या होगा, कॉस 2x, इंटू में 2x का 2 मल्टीप्लाई करना है। ऐसे अगर आपसे कोई बोले साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू टी, साइन ओमेगा टी का क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, फिर इंटू ओमेगा टी का ओमेगा मल्टीप्लाई, ये तो 11th में ही बताया था आपको, वेव्स में बताया था ना ये। तो चलिए बताना, साइन ओमेगा, सी और ई नॉट तो कांस्टेंट है तो बाहर ही रहेंगे, साइन का डिफरेंशिएशन बताओ, साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, फिर साइन छुपा के ओमेगा टी का क्या करेंगे, ओमेगा भी करेंगे। ये बात समझ में आ रही है, साइन का कॉस करेंगे, फिर उसके बाद साइन छुपाने के बाद ओमेगा टी का ओमेगा भी करना है। ये बात समझ में आ गई। डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, आई, आई नहीं पढ़ा 10 है भाई, करंट इलेक्ट्रिसिटी, डी क्यू बाई डी टी को क्या बोलते हैं, आई। तो रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट, तो डी क्यू बाई डी टी क्या बन जाएगा, आई, यहाँ पे ओमेगा बाहर ले लो, ओमेगा सी एप्सिलॉन नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आई। जैसे रजिस्टर करंट को रोकता है, रजिस्टर करंट को रोकता है, उसे क्या बोलते हैं हम लोग, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस करंट को रोकता है ना, उसे क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। ऐसे कैपेसिटर भी करंट को रोकता है, कैपेसिटर के रेजिस्टेंस को याद रखना, उसका नाम है बेटा रिएक्टेंस, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर, ये एक नया कंसेप्ट है इस चैप्टर से। कैपेसिटर भी करंट को रोकता है, उसको बोलते हैं बच्चों एक्स सी। कैपेसिटर जो करंट को रोकता है उसके रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं, एक्स सी। एक्स सी की वैल्यू होती है बेटा 1 अपॉन ओमेगा सी, एक्स सी की क्या वैल्यू होती है, 1 अपॉन ओमेगा सी। तो अगर मैं यहां से ओमेगा सी निकालना चाहूं तो वो 1 अपॉन एक्स सी के बराबर होगा ना, ओमेगा सी ऊपर ले गया, एक्स सी नीचे ले आया, ओमेगा सी किसके बराबर होगा, 1 अपॉन एक्स सी। तो ये जो ओमेगा सी है ये हटा देना, हटाकर क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स सी, और बाहर क्या बचा हुआ है, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। यहाँ तक बात समझ में आई है, ठीक है यहाँ तक। अब अगर ओम्स लॉ लगाओ तुम, ये साइड में दिखाना है, ओम्स लॉ याद है, वी इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर, रजिस्टर के लिए। कैपेसिटर के लिए इसकी वोल्टेज को हमने ई से डिनोट किया और इसके रेजिस्टेंस को किससे डिनोट किया, एक्स सी। कैपेसिटर के लिए लगाए तो V इज इक्वल टू आई आर, आर की जगह क्या लिखेंगे, एक्स सी। अब अगर यहाँ पे ईएमएफ मैक्सिमम होगा तो करंट भी क्या होगा, आई नॉट। आई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन एक्स सी। ये बात समझ में आ रही है, एक्स सी में नीचे ले गया तो आई नॉट को मैं क्या लिख सकता हूँ, ई नॉट अपॉन एक्स सी। जरा यहाँ देखो, ई ये साइड में लिखना उसके, ई नॉट बाय एक्स सी, ई नॉट बाय एक्स सी को हटाकर मैं क्या लिख सकता हूँ, आई नॉट। तो ये ई नॉट अपॉन एक्स सी में हटाऊंगा और क्या लिख दूंगा, आई नॉट कॉस ओमेगा टी। पता है हमारी डेरिवेशन का एम क्या होता है, आपने जो ईएमएफ की एक्सप्रेशन दिया, ईएमएफ से शुरू करते करते करंट लाना है। अब ईएमएफ किस फॉर्म में था, साइन के फॉर्म में था, तो इसको भी साइन के फॉर्म में लाओ, ये तो कॉस में आ रहा है।
इसको साइन के फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो आपने क्या करना है, इसको साइन में कन्वर्ट करना है। तो कॉस को आप साइन में कैसे कन्वर्ट करोगे? हाँ, वेरी गुड। तो कॉस को क्या लिखना है? कॉस को लिखना है बेटा साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा भी कॉस थीटा होता है बेटा, 11th में इंपॉर्टेंट रूल था। बात समझ में आई? तो इससे क्या पता चला? इससे ये पता चला कि ईएमएफ और करंट, आपको याद है कैपेसिटर रजिस्टर के केस में जो ईएमएफ का एंगल था और जो करंट का एंगल था वो सेम था, लेकिन कैपेसिटर के केस में ईएमएफ का फेज है एंगल ओमेगा टी, और यहाँ पे फेज कितना है? ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू। मतलब ये 90 ज्यादा है ना इससे, ये पाई बाई टू ज्यादा है ना उससे। तो आप यहाँ लिखोगे देयर फोर ई, जो आई है, आई लीड्स, लीड्स मतलब ज्यादा, आई लीड्स ई बाई पाई बाई टू रेडियन। रेडियन यूनिट होती है ना एंगल की। तो इसमें आपने यहां तक डिराइव करके दिखाना है। एक बार फिर से देखो, शुरू कैसे किया था? Q इज इक्वल टू सीवी से E की वैल्यू डाल दी, नॉट साइन ओमेगा टी। फिर दोनों तरफ डिफरेंशिएशन करना है। Q का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। Q का डिफरेंशिएशन क्या होगा? डी क्यू बाई डी टी। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा? कॉस। फिर साइन छुपा के ओमेगा टी का ओमेगा भी आएगा। ये मैंने ओमेगा बाहर ले लिया, ओमेगा सी बन गया। ओमेगा 1 अपॉन ओमेगा सी को क्या बोलते हैं? एक्सी। एक्सी का क्या नाम है? रिएक्टेंस। एक्सी क्या होता है? रिएक्टेंस। ओमेगा सी में ऊपर ले गया, एक्सी नीचे ले आया, तो ओमेगा सी की वैल्यू कितनी? 1/एक्सी। तो यहाँ पे ओमेगा सी हटा के मैं क्या लिख सकता हूँ? 1/एक्सी। ओमेगा सी हटाकर 1/एक्सी लिख दिया। अब ई नॉट बाय एक्सी, ई नॉट बाय एक्सी किसके बराबर होता है? आई नॉट के। तो ई नॉट बाय एक्सी को हटाकर आई नॉट कर देना है। तो ये करंट की एक्सप्रेशन आ गई। वैसे तुम यही छोड़ सकते थे, लेकिन फर्क क्या है कि ईएमएफ साइन के फॉर्म में था, तो करंट को भी साइन में लाना था, तो ये कॉस को हटाना होगा। तो कॉस का ये तुम लिख लेना बाद में कि कॉस थीटा कैन ऑल्सो बी रिटर्न एज साइन 90 प्लस थीटा। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है? कॉस थीटा। तो कॉस थीटा को हटा के लिख दिया साइन 90 प्लस थीटा। बस यही छोड़ देना है। फिर ये दिखा देना है कि भैया करंट, ईएमएफ और करंट में दोनों साइन के फॉर्म में ही है, लेकिन इसका एंगल उससे 90 ज्यादा है, पाई बाई टू ज्यादा है। तो ये दिखाना है कि करंट ईएमएफ से 90 डिग्री आगे चल रहा है। ठीक है, फिर इसका फेजर डायग्राम बनाना है बेटा। अब इसमें मैं आपको दो डायग्राम बनाऊंगा, पेपर में आप कोई भी एक बना देना, दोनों मत बनाना। पहला डायग्राम ये है, यहाँ एक्स एक्सिस में टाइम, वाई एक्सिस में ईएमएफ और करंट दोनों। पहला डायग्राम में आप दिखाओगे कि ये रहा आपका ईएमएफ। ईएमएफ तो सेम एंगल पे चल रहा है। ईएमएफ कितने एंगल पे चल रहा है? ओमेगा टी पे चल रहा है। लेकिन जो करंट है वो उससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, 90 डिग्री पहले ही आ गया। तो 90 डिग्री पहले दिखाएंगे तो कैसे दिखाएंगे? यहां से 90 डिग्री पहले, यहां से चलाना है इसको ऐसे। एक मिनट, दूसरे कलर से बताता हूं। ये जो दिखा रहे हो आप, ये यहां से चलता है बेटा। इसकी वैल्यू इससे 90 डिग्री पहले से ही चलती है। तो ये करंट का ग्राफ है, तो 90 डिग्री पहले से दिखा देना। ये करंट है और जो दूसरा वाला है वो ईएमएफ है। दूसरा डायग्राम जो बहुत आसान है वो ये है इसका। दूसरे डायग्राम में क्या करना है? एक्स एक्सिस में टाइम रखना है, वाई एक्सिस में ईएमएफ और करंट रखना है। देखो कैसे बनाना है। मान लो ये रहा ईएमएफ, एक सिंगल लाइन बना देना ईएमएफ के लिए। कितने एंगल पे था ईएमएफ जा रहा था? ओमेगा टी। मान लो ईएमएफ जा रहा है ऐसे सीधा सीधा ओमेगा टी पे। जो करंट है वो 90 डिग्री ज्यादा पे चल रहा है ना? ये ईएमएफ है। ईएमएफ में 90 डिग्री और ऐड कर दो, 90 डिग्री बढ़ा दो, इसमें 90 डिग्री ऐड कर दो, तो ये करंट जा रहा है। ईएमएफ कितने एंगल पे चल रहा है? ओमेगा टी। इस ओमेगा टी में 90, तो टोटल एंगल कितना हो गया? ओमेगा टी प्लस 90। तो करंट चल रहा है इतने एंगल पर, ओमेगा टी प्लस 90 पे चल रहा है। ये बात समझ में आई? तो ये है, ये दो डायग्राम है, जो इजी लगे वो बना दो। आना तुम्हें दोनों चाहिए। तो ज्यादा आसान ये वाला है ना। ईएमएफ के लिए एक लाइन दिखा दी सिंपल, उससे 90 डिग्री आगे, 90 डिग्री आगे होगा तो इधर जाएगा ना, और 90 डिग्री पीछे होगा तो नीचे जाएगा, है ना? तो 90 डिग्री एंगल ऐसे बढ़ता है ना, क्यों? एंटी क्लॉकवाइज बढ़ता है। तो ये ओमेगा टी एंगल पे, तो 90 डिग्री आगे जाएगा तो इधर बढ़ जाएगा। ये इसमें टोटल एंगल कितना डिग्री है? 90 डिग्री। बात समझ में आई? तो ये था एसी थ्रू रजिस्टर कैपेसिटर। नाउ नेक्स्ट लास्ट टॉपिक ध्यान से सुनना, एसी थ्रू इंडक्टर। इंडक्टर मतलब सोलेनोइड। मान लेते हैं कि ये सोलेनोइड है, उसमें एसी पास करेंगे तो क्या हुआ?
अभी तक हमने क्या सीखा? हमने ये सीखा रजिस्टर में एसी पास कर रहे हैं तो करंट जो आ रहा है वोल्टेज देने के बाद वो सेम एंगल पे आ रहा है, सेम फेज में आ रहा है। कैपेसिटर में जब ईएमएफ दे रहे हैं तो जो करंट आ रहा है वो 90 डिग्री आगे चल रहा है। अब आ जाते हैं इंडक्टर। इंडक्टर में याद रखना 90 डिग्री पीछे चलता है। कैसे चलता है वो प्रूव करके दिखाते हैं। तो शुरुआत ऐसे करते हैं बेटा। इसके अंदर जो आपको याद होगा भाई, दी कोफिशिएंट वो अपना ईएमआई हमने पढ़ा था ना कि इसमें जब ईएमएफ देते हैं तो इसके अंदर जो इंड्यूस्ड ईएमएफ आता है वो इतना आता है, एल डी आई बाई डी टी आता है ना सोलेनोइड के अंदर। ये dt बेटा, अच्छा ईएमएफ की क्या इक्वेशन थी? ईएमएफ की क्या इक्वेशन होती है? ई नॉट साइन ओमेगा टी। ईएमएफ की यहाँ पे इक्वेशन डाल दो, ई नॉट साइन ओमेगा टी, इधर एल डी आई बाई डी टी, है ना। ये dt इधर ले आओ यहां से ये dt इधर ले आओ, यहाँ पे बचा एल डी आई। ठीक है, फिर क्या करना है? इधर दोनों तरफ बेटा इंटीग्रेट करना है, ऑन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। वहां पीछे कैपेसिटर वाले में डिफरेंशिएट किया था, यहाँ दोनों तरफ इंटीग्रेशन करना है। ई नॉट बाहर ले लेना, खाली साइन अंदर रहने देना। इधर एल कांस्टेंट है, बाहर ले लेना, खाली डी आई रहने देना। यहाँ तक बात समझ में आई? साइन का इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? माइनस कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाय ओमेगा, और डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा? आई। ठीक है, ऐसे ये एल नीचे ले जाना, तो आई की वैल्यू कितनी आ गई? माइनस ई नॉट अपॉन एल ओमेगा कॉस ओमेगा टी। वैसे तो ये करंट आ चुका है, लेकिन वह साइन के फॉर्म में था तो इसे भी साइन के फॉर्म में आना चाहिए। अब इसमें भी ओम्स लॉ लगाओ। ओम्स लॉ रजिस्टर के लिए क्या होता है? V इज इक्वल टू आई आर। अच्छा, जैसे कैपेसिटर करंट को रोकता है, उसके उसके रेजिस्टेंस को क्या डिनोट करते हैं हम लोग? XC। कैपेसिटर के रिएक्टेंस को हम, रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटर को किससे डिनोट करते थे? XC। ऐसे ही इंडक्टर भी कुछ ना कुछ करंट को रोकता है, उसके रेजिस्टेंस को हम XL से डिनोट करते हैं। रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर इज डिनोटेड बाय XL। XL का ये फॉर्मूला होता है बेटा, ओमेगा एल। XL का क्या फॉर्मूला होता है? ओमेगा एल। यहां दिख रहा है ओमेगा एल? ओमेगा एल को हटाकर क्या लिख सकते हैं? XL। तो ये ओमेगा एल में हटाऊंगा, जरा देखते रहना। I इज इक्वल टू ई नॉट, एक माइनस है और नीचे मैंने क्या लिख देना है? ओमेगा एल, नहीं XL। ओमेगा एल था ना नीचे, ओमेगा एल था ना यहाँ, ओमेगा एल को हटाकर मैंने क्या लिख देना है? XL। मैंने इसको हटाकर XL लिख दिया, और बाहर बचा हुआ है बेटा कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ओम्स लॉ आ जाओ इधर। रजिस्टर के लिए V इज इक्वल टू आई आर। इसके वोल्टेज को हमने ई से डिनोट किया, रेजिस्टेंस को इसको क्या बोलते हैं हम लोग? XL। इंडक्टर के रेजिस्टेंस को क्या बोलते हैं? XL। अब फिर से वही बात कि अगर यहाँ मैक्सिमम ईएमएफ होगा तो करंट भी कितना होगा? मैक्सिमम। तो आई नॉट किसके बराबर होगा? ई नॉट अपॉन XL। तो ई नॉट अपॉन XL को हटाकर क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। तो यहाँ ई नॉट बाय XL को हटाना है और क्या लिख देना है? आई नॉट। ई नॉट बाय एक्सएल को हटाकर क्या लिख सकते हैं? आई नॉट। तो ई नॉट बाय एक्सएल को हटाकर आई नॉट लिख दिया। करंट की एक्सप्रेशन तो आ गई, लेकिन फिर वही सवाल कि भैया तुमने यहाँ साइन में दिया था ईएमएफ, तो करंट कॉस में कैसे आ रहा है? इसको भी साइन में बदलो। तो कॉस को साइन में बदलने का 10th क्लास में आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा। कॉस थीटा कैन ऑल्सो भी रिटर्न है साइन 90 माइनस थीटा। अब यहाँ माइनस क्यों लगाया? क्योंकि ये बाहर से माइनस हटाना है। कैपेसिटर वाले में 90 प्लस थीटा लगाया था, तो यहां से आपको कॉस से नेगेटिव, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हो? साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ थीटा कौन है? ओमेगा टी। मैंने माइनस क्यों लिखा? अब यहां से माइनस कॉमन लेके इस माइनस को काटने के लिए, यहां से माइनस कॉमन आ जाएगा, साइन में माइनस बाहर आ जाता है। जब माइनस कॉमन आएगा ये बाहर वाला प्लस हो जाएगा और अंदर की साइन चेंज हो जाएगी। ये जो माइनस वाला है ये प्लस हो जाएगा और जो प्लस वाला है ये क्या हो जाएगा? माइनस। तो यही छोड़ देना है आपने, यहीं पे आपने छोड़ देना है। ये करंट की एक्सप्रेशन आई। अब ईएमएफ और करंट से क्या पता चल रहा है आपको एंगल से? ये ओमेगा टी है और ये भी, ये ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू, तो 90 डिग्री कम हो गया ना इससे। तो आप लिखोगे देयरफॉर आई लैग्स ईएमएफ। लैग मतलब पीछे चल रहा है, कैपेसिटर में लीड कर रहा था, यहाँ लैग चल रहा है। आई लैग्स ईएमएफ बाई पाई बाई टू रेडियन, ये 90 डिग्री पीछे चल रहा है। अब इसका फेजर डायग्राम भी दिखा देना। फेजर डायग्राम इसमें भी दो दो होंगे। फेजर डायग्राम देखो, पहला फेजर डायग्राम, ये ईएमएफ दिखा दिया हमने, ये ईएमएफ है, एक्स एक्सिस में
टाइम वाई एक्सिस में ईएमएफ और करंट, अरे यहाँ पे ईएमएफ और करंट। अच्छा, ये पूरा चल रहा है ओमेगा टी एंगल पर। अगला 90 डिग्री पीछे चलेगा। पहले 90 डिग्री आगे चला तो यहां से चलाया था ना, अब 90 डिग्री पीछे चल रहा है तो कहां से चलाओगे, यहां से। इस तरह से दिखा देना, पीछे से यहां से चलेगा वो। ठीक है, 90 डिग्री पीछे चलाना। दूसरा डायग्राम, दो डायग्राम बताया ना आपको मैंने। दूसरा डायग्राम ये वाला सबसे आसान वाला, कि ये मान लो ईएमएफ है, कितने एंगल पे चल रहा है, ओमेगा टी। तो अगला जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे चलेगा। पहला 90 डिग्री आगे था तो यहाँ चल रहा था, अब 90 डिग्री पीछे तो कहाँ जाएगा, नीचे। तो जो करंट चलेगा वो यहाँ चलेगा बेटा। ये एंगल 90 है, तो 90 में से इतना कम हो जाएगा ना, देखो 90 में से कम हो रहा है ना ओमेगा टी, तो नेगेटिव डायरेक्शन में दिखाना है। तो ये करंट है, वो ईएमएफ है, 90 डिग्री पीछे दिखा देना वो। बात समझ में आई? ठीक है, तो आसान ये वाला है फेजर डायग्राम इसमें। तो एक बार फिर से देख लो, शुरुआत कैसे करनी है इसकी, इंडक्टर की। पता है एक्चुअल में ये लोग बुक में क्या करते हैं, ऐसे शुरू करते हैं। टोटल जो वोल्टेज आती है बेटा वही आती है ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। वो बोलते हैं इसका नेट वोल्टेज जीरो होता है। बुक वाले क्या करते हैं, एक इसके अंदर ईएमएफ सेटअप होता है माइनस एल डी आई बाई डी टी, और एक इसका वोल्टेज है ई, तो नेट वोल्टेज हो गया ई माइनस एल डी आई बाई डी टी। वो बोलते हैं इसका जो नेट वोल्टेज होगा वो जीरो होता है, क्योंकि इसके अंदर कोई करंट नहीं जा रहा, रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस जीरो तो वोल्टेज जीरो। फिर ये लोग एल डी आई बाई डी टी उधर ले जाते हैं, मतलब शुरुआत वो लोग यहां से करते हैं। तो आप यहां से भी डायरेक्ट कर सकते हो, ई इज इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी होता है, डी टी इधर, अच्छा ई की वैल्यू डाल दी, ई नॉट साइन ओमेगा टी, डी टी इधर ले आए। फिर दोनों तरफ क्या करना है, इंटीग्रेशन। साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस ओमेगा टी का ओमेगा डिवाइड, डी आई का इंटीग्रेशन क्या होता है, आई। ठीक है, अब ई नॉट बाई, ये एल में नीचे ले आया, ये एल नीचे लाया तो ओमेगा एल हो गया। ओमेगा एल को क्या लिख सकते हैं, एक्सएल, ओमेगा एल हटाकर एक्सएल लिख दिया। ई नॉट बाई एक्सएल आई नॉट होता है, ई नॉट बाई एक्सएल को आई नॉट लिख दिया। फिर इस कॉस को साइन में बनाया, कॉस को क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस थीटा, कॉस को साइन 90 माइनस थीटा लिख देना। यहाँ से माइनस कॉमन लेके इसको काट देना, तो ये करंट की एक्सप्रेशन आ गई। तो इससे और इससे ये पता चला कि भैया ये इससे 90 डिग्री पीछे है, करंट ईएमएफ से 90 डिग्री लैग कर रहा है। फिर इसका फेजर डायग्राम दिखा देना ये दोनों। ठीक है, तो एसी थ्रू कैपेसिटर, रजिस्टर और इंडक्टर, ये तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। आप ये कर लो, पॉज कर दे बेटा।